क्यों 99% लोग अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते हैं? क्यों हम जैसे लोग अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन को लंबे टाइम के लिए क्रिएट नहीं कर पाते हैं? क्यों सिर्फ 1% लोग ही वो अचीव कर लेते हैं जिसका हमने आज तक सपना भी नहीं देखा है? क्या हमारी लाइफ इतनी अनफेयर है क्योंकि जो चीज हर किसी को मिलनी चाहिए थी वो इस दुनिया के सिर्फ 1% लोग लेकर बैठे हैं, और जो 1% लोगों के पास होनी चाहिए थी वो 99% लोगों के पास है। अगर अभी तक आप इस खेल को नहीं समझ पाए हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं ये समझा सकूँ कि दुनिया के 99% लोग जो कर रहे हैं आपको उससे बाहर निकल कैसे 1% लोगों में जाना है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को अवॉइड करते हो, लाइफ में अगर आप अपने आप को ही इग्नोर करते हो, तो फिर भूल जाओ कि लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, भूल जाओ कि ये दुनिया तुम्हें अपना अटेंशन देगी। और आज के टाइम पर अगर आपके पास अटेंशन नहीं है तो आप 1% लोगों की लिस्ट में नहीं जा सकते। तो अब बात ये आती है कि आखिर 1% लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि पूरी दुनिया उनको जानती है, हर कोई उनकी इज्जत करता है, और वो अपनी लाइफ में अंधा पैसा कैसे बना रहे होते हैं। और वहीं पर हम लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को गुजारने के पीछे पड़े होते हैं। हम तो सिर्फ इन्हीं चीजों के इंतजाम में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि हमें सर्वाइव कैसे करना है, खाना क्या है और पहनना क्या है। बस यही डिफरेंस होता है एक एवरेज पर्सन में और 1% लोगों में। दुनिया के 1% लोग कभी ना खाने की टेंशन करते हैं ना पहनने की टेंशन करते हैं। उनकी सोच ये होती है कि चलो मुझे जो मिल गया उसे खा लिया, जो मिल गया उसे पहन लिया, लेकिन मुझे मेरे टाइम को अपने काम के लिए अच्छे से यूज करना है। वो लोग सर्वाइवल पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो लोग काम करने पे फोकस करते हैं। पर यहाँ तो 99% लोगों को यही नहीं पता होता कि कहाँ पर एनर्जी लगानी है। और ये सारी चीजें होने के पीछे के कुछ रीजन होते हैं जो अभी आप जानने वाले हो। सबसे पहला रीजन है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। हमने आज काम करा, हमें कल रिजल्ट चाहिए होते हैं। वहीं पर दुनिया के 1% लोग लंबे टाइम का गेम खेलते हैं। वो आज क्या मिलेगा ये नहीं सोचते, बल्कि वो तो ये सोचते हैं कि अगर आज मैं ये करता हूँ तो आने वाले 10 साल के बाद मुझे ये चीज मिलेगी। अब मुझे बताओ कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अगले 10 साल तक बिना कोई रिजल्ट के सिर्फ एक चीज पर टिक कर हर दिन काम कर सको? अगर आपका जवाब हाँ है तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप 1% लोगों में ही हो। बस दुनिया को ये बात नहीं पता है। और अगर आपका जवाब ना है तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर आप भी उन 99% लोगों में आते हो जिनका फोकस सिर्फ सर्वाइवल और मजे करने में है। तो सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, फ्यूचरिस्टिक सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि 1-2 महीने या 1 साल का गेम तो बहुत से लोग खेलते हैं। पर अगर दुनिया के 1% लोगों में आना है तो लॉन्ग टर्म गेम खेलना सीखो। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के पीछे फंसे हुए हैं। एक नॉर्मल यूजर के फोन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिलेंगे जो उनका 90% टाइम खा जाते हैं। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और जाकर अपनी स्क्रीन टाइम को चेक करो कि आखिर आपका टाइम जा कहाँ रहा है। क्योंकि दुनिया के 1% लोग कभी भी ये हरकत नहीं करते। वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना जानते हैं। उनको पता है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। उनके अंदर ये अलग ही दुनिया बना दी गई है ताकि वो कभी इस रियल वर्ल्ड में आ ही ना पाए और ना ही रियल वर्ल्ड के इशू के बारे में बात कर पाए। आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और किसी ऐसे इंसान का स्क्रीन टाइम चेक करो जो आपसे कहीं ज्यादा अमीर है। डिफरेंस आपकी आंखों के सामने होगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे पास वो सब नहीं है जो दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास है। अब हमें ये समझना होगा कि दुनिया के टॉप 1% लोग आखिर हमसे ऐसा क्या अलग करते हैं। वो क्या करते हैं जिसके कारण वो हम सबसे अलग होकर एकांत में जाकर, आइसोलेशन में जाकर कुछ बहुत बड़ा कर पाते हैं। तो आइए अब इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो वो लोग मोटिवेशन को डिसिप्लिन से कभी कंपेयर नहीं करते। आज अगर मैं आपको पूछूं कि डिसिप्लिन बड़ा है या मोटिवेशन, तो आपका जवाब होगा कि भाई डिसिप्लिन। बट क्या आपके दिमाग में ये आया कि ये क्वेश्चन ही गलत है? नहीं आया होगा। पर वही एक बार जब एलोन मस्क से ये पूछा गया कि आपके अंदर इतना ज्यादा काम करने की मोटिवेशन कहाँ से आती है, तो वो कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हो, आपके क्वेश्चन को ही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो इंसान दोबारा से पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति या इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है काम करने के लिए? तो एलोन मस्क कहते हैं कि ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। बिकॉज अगर मुझे कोई काम करना है तो करना है, इसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है? अगर मुझे एक रॉकेट बनाना है तो सीधी सी बात है मुझे उस पर काम करना है, तो फिर मोटिवेशन बीच में कहाँ से आ गई? तो अभी जो बात मैंने बोली है, अगर आप इसे समझ गए तो आधी टेंशन तो आपकी वैसे ही खत्म हो गई है। क्योंकि आप जो सबसे बड़े झमेले में फंसे हुए हो वो ये है कि जब भी आपको काम करने का मन करता है तो आप अपने मन से कहते हो कि अभी नहीं यार, थोड़ा देर बात करते हैं, और फिर से थोड़ी देर बाद आप सेम चीज को ही दोबारा रिपीट करते हो। फिर काम करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, और जब आप मोटिवेट होकर काम करते हो तो आप सच में काम नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप बस अपने आप को कुछ देर के लिए सेटिस्फाई कर रहे होते हो। जिस तरीके से एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ठीक इसी तरह से दिमाग से काम करवाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, ना कि मोटिवेशन की। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया के टॉप 1% लोग कुछ बिल्ड करते हैं, ना कि सिर्फ 99% लोगों की तरह कंज्यूम करते हैं। जहाँ पर हम जैसे लोग स्क्रॉलिंग में, वॉचिंग में और फालतू के टाइम वेस्टिंग में लगे पड़े होते हैं, वहीं 1% लोग उसे बनाने में और उसे पब्लिश करने में लगे होते हैं। तो फिर आप मुझे खुद बताओ कि अच्छा पैसा कौन कमाएगा? लोग ज्यादा इज्जत किसकी करेंगे? ऑब्वियसली जो कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि जो सिर्फ कंटेंट देखते हैं उसको कोई नहीं जानता। एक लाइन बड़ी सच बोली गई है कि अगर आप अपने ड्रीम के लिए काम नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप किसी और के सपने को बिल्ड करने पे काम कर रहे हो। मतलब सीधा है कि अगर आप अपने गोल पे काम नहीं करोगे तो फ्यूचर में जाके आपको किसी दूसरे के गोल को पूरा करने के लिए उसका एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ेगा। तीसरा काम वो लोग ये करते हैं कि वो अपने टाइम और एनर्जी को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। देखो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पर आप उसे मैनेज करना नहीं जानते हैं तो आप वो सारा पैसा वेस्ट ही करोगे।
जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास टाइम और एनर्जी दोनों है पर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब सीधा है कि आपका एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट जाने वाला है। और अगर आपको ये सारी चीजें बचानी है और इसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको सेम चीजों को हर दिन करना है, पर याद रखना एक लंबे टाइम तक करना है, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म आपका गोल होगा उतने ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने होगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी आप इस दुनिया को कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हो तो ये दुनिया, ये लोग, ये सारे आपके तरफ हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप इस दुनिया के 99% लोगों में नहीं रह जाते हो, आप फिर इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाते हो। आप फिर फोड़ना स्टार्ट कर देते हो। आपको उस टाइम पर खुद पे बिलीव नहीं होता है कि यार ये मैं क्या बन चुका हूँ। यहाँ तक कि हर एक इंसान मुझे पसंद करने लगा है, सारे लोग मेरे साथ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन का लिया गया एक छोटा सा डिसीजन कि मैं अपने उस एक काम को अगले 10 साल तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करूंगा, इस डिसीजन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे इससे भी कई ज्यादा पावरफुल वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है। और अगर आप अपना 6 महीना वेस्ट कर चुकी हो और लाइफ में ग्रेटेस्ट कमबैक करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना।